हे वेलकम बैक टू द करियर एम्पायर। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी ईपीएफओ में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस। इसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज साथ ही साथ मैंने स्टैटिक और बेसिक भी इसमें कवर किया है और एडवांस भी, और साथ ही जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर्स का पार्ट है मैंने वो भी इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली कवर किया है। तो आपको ये पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी और उसका पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो कंप्यूटर्स में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ कवर है। तो आओ विदाउट डिले इसको आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आर्किटेक्ट के ऊपर से क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये क्वेश्चन 2021 और 15 में आया हुआ है। तो बेसिकली ये बात करता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली वो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेजेस यूज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती है, कौन से उसमें फर्स्ट जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होती है और थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो बात करता है ये आपका रिसेंटली 2023 में आया था कि जो बेसिक फंक्शन जो है वो कौन सा नहीं होता। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसमें मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर्स बताए हैं क्योंकि ये पीवाईक्यूज है, लेकिन आगे जो भी हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे उसमें पूरे आपको मॉक एमसीक्यूज के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये पीवाईक्यूज है ताकि हम फटाफट से इसको रिवाइंड कर सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में पूछे हुए हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि आपको बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का स्कैन टेक्स्ट जो है वो उसका बेसिक फंक्शन नहीं है स्कैनिंग करना, ठीक है। बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सीपीयू का क्या होता है, वो होता है आपका अर्थ लॉजिकल यूनिट एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ये आपको बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, 2015 में भी और 2012 में भी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात करते हैं कि आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था। तो ये है आपका परम 8000 जो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मेमोरी और स्टोरेज और डाटा यूनिट के ऊपर जो आपका आया हुआ था क्वेश्चन, ये है बात करता है रैम के। तो आपको रैम का एक्रोनिम पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी और नॉन वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो आपका कौन से कंपोनेंट जो है वो वॉलेटाइल होता है नेचर में, तो आपका रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो और क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है तो मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ टेम्परेरी स्टोरेज करता है, ठीक है। तो रैम है आपका टेम्परेरी स्टोरेज करता है, इसलिए ये वॉलेटाइल इन नेचर होता है। फिर हम बात करते हैं, ये आपको 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है नॉन वॉलेटाइल। जो हार्ड डिस्क होती है वो एक नॉन वॉलेटाइल सोर्स है, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। तो ये आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। तो इसका मतलब है कि जो डाटा है वो रिटेन हो जाता है इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। तो हार्ड डिस्क में आपका सारा डाटा क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी खराब होता है तो आप हार्ड डिस्क लेके जाते हो ना कंप्यूटर शॉप पर कि इसमें से आपका सारा डाटा जो है रिट्राइव कर लिया जाए। तो इसलिए जो हार्ड डिस्क है वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, जो रैम है आपका वो वॉलेटाइल है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 2022 में कि जो हाउ मेनी बाइट्स होती है एक मेगाबाइट में। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1024 किलो बाइट्स होती हैं एक मेगाबाइट में, कितनी होती है 1024। ये मैनी ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। अब हम ओएस और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो 2021 में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर में। आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए होते, रिसेंटली पेपर में आया था। जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपका डाटाबेस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंड वर्ड प्रोसेसर, ये सारा आपका एग्जाम्पल्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो किस टाइप का क्वेश्चन आता है प्लग एंड प्ले के ऊपर, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था प्लग एंड प्ले के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, द डिवाइसेस दैट वर्क विथ कंप्यूटर सिस्टम एज सून एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब्ड एज प्लग एंड प्ले, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछते हैं कि जब प्लग एंड प्ले क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर पे जब कनेक्ट होती है तभी वो काम करती है, तो उसको हम प्लग एंड प्ले, कनेक्ट करो और खेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलेटर्स के ऊपर। ट्रांसलेटर्स में कहते हैं कि कौन कौन से ट्रांसलेटर्स इसमें होते हैं। तो इसमें ट्रांसलेटर के ऊपर बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इसमें आपका कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। तो ये इसमें पूछते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटीज़ के ऊपर, जो कि 17 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू रीऑर्गेनाइज अ हार्ड डिस्क टू स्टोर फाइल एफिशिएंटली। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है। रीऑर्गेनाइज करना है आपको हार्ड डिस्क को टू स्टोर द फाइल्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर्स,
ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्किंग और इंटरनेट के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए थे लास्ट ईयर के 2023 का ही ये क्वेश्चन है कि आपको एक्रोनिम के ऊपर बताना है। जो आपका लैन वैन मैन आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्या होता है, तो ये किसकी वजह, उसमें जो एल एम और डब्ल्यू होता है ये किस बेसिकली इनका क्या ये स्टैंड करते हैं। एल का मतलब होता है लोकल, डब्ल्यू का मतलब होता है वाइड और एम का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन। तो ये आपके एक्रोनिम है लैंडमैन वैन के कि ये किसके ऊपर स्टैंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये बहुत सारी एब्रीवेशंस वगैरह आते रहते हैं प्रोटोकॉल एफटीपी के ऊपर। तो एफटीपी की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये फुल फॉर्म आपका 2015 में ऑलरेडी पूछा हुआ है। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम टीसीपी और आईपी। इसकी फुल फॉर्म में बहुत बार पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो टीसीपी और इसमें अब सबसे पहले हम इनकी वो भी देखेंगे। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब द सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन के ऊपर कौन सा यूज होता है। सेट अगर आपसे पूछे कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, दैट इज आपका आईपी एंड टीसीपी यूज होता है। और अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कि अभी हम इसके ऊपर जो और भी मॉक क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो वो आपको आगे वाली वीडियो में भी, अभी आगे इसी वीडियो में आगे मिलेंगे जब हम मॉक क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो हम बात करते हैं स्पैम के ऊपर कि स्पैम प्राइमरली यूज कहाँ होता है, स्पैम का मतलब क्या है, इज रिलेटेड टू क्या है। तो स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड कमर्शियल ईमेल जो आपको मिलती है या अनसॉलिसिटेड जो आपको ईमेल मिलती है, उसको हम बोलते हैं स्पैम। अब वेब ब्राउजर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो वेब ब्राउजर में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको ये बहुत ईजिली पता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फायर। भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, 2015 में पूछा था। अब हम बात करते हैं 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोड अलाउइंग साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी है, लोगों को नहीं पता था। तो इसका क्या मतलब होता है, कौन सा मोड है जो अलाउ करता है साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन से, तो उसको बोलते हैं हम फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स। अब हम जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एमएस ऑफिस और शॉर्टकट्स के रिगार्डिंग सारे के सारे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमानेंट डिलीट अगर आपको करना है तो परमानेंट डिलीट के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है। तो ये बहुत ही आपको जो भी कंप्यूटर्स बहुत यूज़ करते होंगे आपको पता ही होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट अगर हम करेंगे तो कोई भी फाइल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको न्यू फाइल खोलनी है तो न्यू फाइल खोलने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना होता है। फिर हम बात करते हैं एमएस वर्ड के फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से ये होता है। तो ये कोई बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन था, इसको आप छोड़ दीजिए, ये नहीं आया था, क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि स्प्रेडशीट यूज़ करनी है तो उसके लिए विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल, स्टैटिकल एंड कैलकुलेशन के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है स्प्रेडशीट यूज़ होती है इसके लिए, एमएस एक्सेल। ठीक है, इस टाइप के स्प्रेडशीट होती है। फिर अब बात करते हैं शॉर्टकट जो है अंडू के लिए। अंडू के लिए आपको सबको पता है कंट्रोल प्लस जेड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने PYQs इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं MCQs के ऊपर, जो कि मैंने बहुत ही एडवांस लेवल के भी इसमें यूज़ किए हैं। तो हम एक एक करके सारा यूज़ कर इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है कि विच इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो आपको पता है ब्रेन क्या होगा आपका कंप्यूटर का, मुझे आप बताइए कॉमेंट में। आपको सिर्फ मैं 10 सेकेंड्स दूंगी आंसर देने के लिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊँगी आपको। ठीक है, तो जो इसका जो ब्रेन होता है आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है इसका ब्रेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सारा का सारा उसमें डाटा को मैनेज करता है, जिसमें और कौन सी इसकी कैलकुलेशन यूज़ करता है, इसमें ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रैम की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर मैं बात करती हूँ कि वॉलेटाइल क्या होता है। मैंने आपको कहा था ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं आगे लेके दूंगी। वॉलेटाइल इसमें तो कौन सी चीज़ आपकी वॉलेटाइल इन नेचर है, तो आपको मैंने बताया था कि रैम जो है आपकी वॉलेटाइल होती है। ठीक है, अभी मैंने PYQ में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नॉन वॉलेटाइल क्या हो गया आपका हार्ड डिस्क। तो अब आपको इसमें मुझे बताना है कि मॉडम जो आप यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, तो उस मॉडम का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है। जो भी आपके घर में जब आप इंटरनेट लगवाते हैं तो इसमें एक मॉडम लगा होता है, मॉडम होता है, अडेप्टर होता है। तो उसमें जो मॉडम होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। तो उसका बेसिकली प्राइमरी पर्पस क्या होता है, कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसमें आपका सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपका व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI क्या होता है, GUI बेसिकली क्या है, इसका आंसर आप मुझे 10 सेकेंड्स का आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप मुझे इसका कॉमेंट में आंसर बताइए इफ़ यू कैन, अदरवाइज आई टेल यू।
तो GUI बेसिकली क्या है, एक आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, तो जिसमें आपको आपको सारी की सारी जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो इसे इंटरैक्ट कर सके और आपको एक विजुअल इंडिकेटर्स जो है इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट की जगह वो आपको मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर। इंटीग्रेटेड सर्किट मैंने अभी आपको बताया था कि PYQ में आया था। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है? ये आपका थर्ड जनरेशन में यूज़ होता है और फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज आपकी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है, बाइट। अब इसमें याद रखना कि 2 बाइट लिखी हुई है, यहाँ पे ए में भी बाइट है और दूसरे सी में बिट है। बिट जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सी, तो इसका आंसर सही हो क्या होगा, सी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कोई भी अगर एरर आ जाता है किसी कंप्यूटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉ बोलते हैं, बग बोलते हैं, ग्लिच बोलते हैं, मिस्टेक बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, आप बहुत से लोग इसमें यूजली क्या ग्लिच बोलते हैं, इट इज़ नॉट ग्लिच, इट इज़ बग, सॉरी इट इज़ बग। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उसको हम बग बोलते हैं। कोई भी अगर उसमें आता है, कोई भी ऐसा कोई एरर आता है तो फाइल प्रोग्राम में उसको हम बग बोलते हैं कि बग आ गया, हम बग को फिक्स करवाना है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कोई भी विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम अ सर्वर। आपको कोई अगर ईमेल रिट्राइव करनी है फ्रॉम अ सर्वर तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, उस प्रोटोकॉल को हम POP3 बोलते हैं। सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, POP3। ठीक है, तो POP3 बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिससे हम डायरेक्ट लोकल ईमेल क्लाइंट्स को जो है यूज़ करते हैं, बाय लोकल ईमेल क्लाइंट्स को टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर, जिसको हम बोलते हैं SMTP। ठीक है, जहाँ पे आप ईमेल्स को सेंड करते हैं, यूज टू सेंड द ईमेल्स। तो अगर आपसे उल्टा ही पूछ सकते हैं कि ईमेल सेंड के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कहते हैं SMTP यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट और रीस्टार्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ईजी है, आप हमेशा करते रहते हो, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बूटिंग, बी इसका आंसर हो जाएगा, बूटिंग बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो बूटिंग क्या है, इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करते हैं फॉर जब इलेक्ट्रिक पावर को स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश के लिए तो आपको पता होगा, आपने हजारों बार रिफ्रेश किया होगा, रिफ्रेश के लिए हम कौन सी की यूज़ कर सकते हैं, F5 हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो याद रखना कि F5 हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एक दो क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। मदरबोर्ड बेसिकली एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आप सारे एसेंशियल जो है प्रोसेसिंग पार्ट्स को होल्ड करके रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, तो आपका 12th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट कि फायरफॉल जो होती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, फायरफॉल का। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फायरफॉल, जो आपकी फायरफॉल है, तो आपके ऑप्शंस में दिया है, टू कंप्रेस द फाइल, टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन, टू डिस्प्ले ग्राफिकल आउटपुट। तो उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है बी, टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इस टाइप का आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि मैं TCP और IP प्रोटोकॉल के ऊपर आगे क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तो वही क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि जो TCP और IP प्रोटोकॉल होता है प्राइमरी एसोसिएटेड किस चीज़ के लिए होता है, ये बेसिकली क्या होता है। तो मैंने भी आपको बताया था, इसका आंसर आप मुझे 14th का कमेंट में बताएंगे, मैंने भी पीछे इसको बताया था। तो अगर जिसने भी आंसर इसका सोचा है सी, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, जो एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब बायोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस क्या होता है। बायोस बेसिकली क्या है, बेसिक इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, काम क्या करता है, ये काम करता है, एक ये फर्मवेयर है जो कि काम करता है टू परफॉर्म दी हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए ड्यूरिंग दी बूटिंग प्रोसेस। तो ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है एक रन टाइम प्रोवाइड कराता है टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स को। फिर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोवेव कोई वो नहीं है, वो तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस विंडोज़ जो होती है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मैंने आपको आंसर बता दिया है सी। तो ये फालतू के जो दिए हुए माइक्रोसॉफ्ट एडोब टैली, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका विंडोज़ होती है, जब तक आपकी विंडोज़ नहीं चलेगी आपका कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो विंडोज़ जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नाउ बात करते हैं फिशिंग। अब फिशिंग क्या है, ये आपको UPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले बहुत टाइम पहले आया था जब फिशिंग इतना कॉमन नहीं था। तो फिशिंग बेसिकली क्या है, एक तरह का फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है टू ऑब्टेन दी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये फिशिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने जमतारा मूवी देखी होगी,
तो इस टाइप का वहाँ पे फिशिंग करते हैं, तो इस टाइप का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। फिशिंग क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस है, नो। ठीक है, ये क्या ये एक मेथड है हाई स्पीड क्रिएट करने के लिए, नो। तो ये क्या है, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट है, ये कोई एडवांस सर्च टेक्निक भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आपको पता होगा यूआरएल, आप हर चीज़ का यूआरएल होता है, यूआरएल कोई भी वेबसाइट का, तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूआरएल की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ रैशनल डाटाबेस अ रॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जैसे अभी हम रॉ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए रॉ को हम और क्या बोलते हैं, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं। तो रॉ को हम क्या बोलते हैं, ट्यूपल। रॉ को हम बोलते हैं ट्यूपल, और हम कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड। एट्रीब्यूट या फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। इनपुट डिवाइस कौन सी है, देखो मॉनिटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर से आप देखते हो, उसको कनेक्ट करने के बाद आपको सब कुछ दिखता है। स्कैनर से आप स्कैनर, प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर में आप लगाते हो तो आपको प्रिंट आउट बाहर निकलता है, स्पीकर से आपको आवाज़ बाहर मिलती है। लेकिन स्कैनर में क्या है, आप उसमें पेपर को लगाते हो, उसको करते हो, वो सारा का सारा आपको एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, तब आपको उसमें दिख रहा है। तो स्कैनर आपका एक जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्ट 2। अब इसमें पार्ट 2 में हम जितने भी एप्लीकेशन और एक्रोनिम्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज हम बिगिन करते हैं वो कौन से सिंबल से यूज़ होता है, उसको हम इक्वल टू के सिंबल से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो भी एमएस यूज़ करते हो एमएस एक्सेल, तो आपको पता होगा उसमें इक्वल टू जो है वो यूज़ करते हैं कोई भी फॉर्मूलाज को बिगिन करने के लिए। ठीक है, अब इसी में ही बात करते हैं एमएस एक्सेल में जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्स। सी इसका आंसर होगा, तो उसको बोलते हैं मैक्स, उसको बोलते हैं मैक्स। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, मैक्स बोलते हैं उसको हम। जो लार्जेस्ट क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है डाटा सेट की, उसको हम मैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। हमने ऑलरेडी बताया क्योंकि हमें न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है एमएस वर्ड में, तो उसको हम Ctrl+N करते हैं। अब बीसीसी, अगर हम बीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई ईमेल करते होंगे तो आपको उसमें सीसी बीसीसी आपको देखा होगा। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब अगर आप जब ईमेल आप किसी को भेजोगे और आपने और बहुत सारे लोगों को भेजी है, तो जो भी यूजर जिसको भी आप भेजिए वो किसी का भी एड्रेस वो देख नहीं पाएगा। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट बात करते हैं एमएस वर्ड जो है, द फीचर इन एमएस वर्ड यूज टू कंबाइन डाटा सोर्स लाइक लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस विद द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। इसका आंसर तो मेरे बाई चांस नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है जो वाइडली यूज होती है फॉर मैनेजिंग रिलेशन डाटाबेस। रैशनल जो है डाटाबेस के लिए कौन सा यूज होता है इसमें, विच डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज इज, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल यूज होती है। एसक्यूएल की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग, मैन्युपुलेटिंग, क्वेरिंग डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म कहते हैं RDBMS की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ, हम कितनी बार बोलते हैं कि हमें पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड कर दो। पीडीएफ की फुल फॉर्म पता है किसी को क्या होता है, पीडीएफ को हम बोलते क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपकी पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। अब हमने जेपीजी इमेज भी बहुत सेंड करते हैं भाई, इमेजेस सेंड करते हैं, तो आपको जेपीजी की इमेज का, जेपीईजी जो होता है उसकी इमेज का मतलब पता है क्या होता है, जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे पूछ सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है ये। तो जेपीजी का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, आप याद रहेगा ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये उसका ये मेथड है, कॉमनली यूज होता है टू लॉसी कंप्रेशन फॉर डिजिटल इमेज। ठीक है, तो अब एक टर्म है वॉर्म। ठीक है, कीड़े वाला वॉर्म नहीं, वॉर्म एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी को भी बोलते हैं, तो उसका एक्रोनिम क्या होता है। ठीक है, तो वॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक बार लिखो और बहुत बार पढ़ो। अब MICR जब भी आप कोई बैंक में चेक यूज़ करते हो उसमें एक MICR नंबर देता है, एक लिंकिंग होती है जिसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ होती है। ठीक है, MICR की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, बैंक में चेकिंग चेक्स में यूज़ होता है। ठीक है, MCIR नंबर पूछते हैं जब आप एक चेक यूज़ करते हो, तो आप उसमें डालते हो MICR नंबर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है। इसमें बेसिकली आयरन की जो एक इंक होती है वो यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आप ये होता है इसमें बेसिकली। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका इन MS पावर पॉइंट विच इज़ द बेस्ट
विच व्यू इज़ द बेस्ट फॉर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। अगर आपको सारी स्लाइड्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो उसमें कौन सा होगा? सबसे पहले नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर नोट्स पेज व्यू। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है आपका रीअरेंज करता है इसमें बेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। ये आपको देखो सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में हम अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता। तो यही क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपका उसमें बहुत आपका जब भी आपको जो यूपीएससी का कोई बहुत एडवांस आपको जावा या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं, लेकिन हमें बेसिक्स पता नहीं होता है। तो यही चीज़ें हमें पूछनी है। तो डाटा को कोई भी आपका फाइल है उसको एक्सटेंशन में हम क्या बोलेंगे 2010 और लेटर के बाद हम DOCX, एक्स वर्ड जरूर याद करना। तो उसका आंसर क्या होगा? D.DOCX, ये हमने इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा D। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंडू के लिए हमें ऑलरेडी पता है Ctrl+Z यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट DBMS। अभी हमने पीछे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, अभी हमने पीछे DBMS की फुल फॉर्म पता करी थी। आप मुझे इसका खुद आप आंसर मुझे कमेंट में करेंगे, आई विल नॉट टेल। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ डाटाबेस यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। यूनिकली जो है विच फीचर ऑफ अ डाटाबेस, हाँ आपको पीछे ऊपर आंसर मिल गया इसका। विच फीचर ऑफ अ डाटाबेस यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। तो कौन सा डाटाबेस है जो करता है? तो इसमें आपका आ जाएगा सी, प्राइमरी की जो है सारा डाटाबेस को आपका यूज़ करता है। अब FTP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। FTP जो हमने अभी लास्ट भी पढ़ा था, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आपका IP एड्रेस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, कोई भी जो ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हैं, तो वो कैसे पकड़े जाते हैं? आपके IP एड्रेस से पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि द प्रोसेस फॉर सर्चिंग फॉर एंड कनेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अगर आपको कोई एरर सर्च करना है, उसको करेक्ट करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग। अब भाई बग आ गया, उसको बग को रिमूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे? डीबग करेंगे, तो उसको डीबगिंग। बहुत सिंपल है आपका ये कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये आपका यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा हुआ है, यूपीएससी EPFO में पूछा हुआ है, और यूपीएससी में भी एक ट्रोजन हॉर्स के बारे में पूछा हुआ है। इवन बहुत सारे आपके स्टेट PCS में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक फिजिकल नेटवर्क डिवाइस है? नो। क्या एक एप्लीकेशन है फॉर ग्राफिक डिजाइन? नो। एक मालवेयर डेट अपीयर लेजिटिमेट बट टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर? बिल्कुल सही। ये जो मालवेयर है वो आपको एक मालवेयर है जो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेगा आपके कंप्यूटर से, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं ENIAC के बारे में कि ये ENIAC क्या होता है? अर्लीस्ट कंप्यूटर में स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। बेसिकली ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस के लिए यूज़ हुआ था 1945 में। अब हम करंट अफेयर्स वाले पार्ट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, करंट अफेयर्स के इसमें जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे वो गए। तो उसमें ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चन ये ले लिए, और ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन हमारे PYQs में से हो गए थे। तो पूरे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन के आसपास हो गए। इसके अलावा अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो और इसके ऊपर MCQ पर बना दूंगी। Now, first question है which technology is primarily aimed at creating synthetically generated content, including text, image, and video, and has become a major focus of recent IT law like the IT Amendment Rule? तो कौन सी होती है? अभी आपको पता है जनरेटिव AI, जिसको हम AI बोलते हैं, वही आपकी आजकल यूज़ हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये जैसे कि आपका ChatGPT, DALL-E, आपको बहुत सारे हैं जो कि आप इसके यूज़ हो रही हैं। डिजीलॉकर आपको पता है एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्ड एट। डिजीलॉकर का क्या काम है? बेसिकली आपको क्या करते हैं? आपकी स्टोरेज करती है। स्टोर क्या करती है? आपकी डिजिटल फाइल्स को करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, स्टोरिंग डिजिटल कॉपीज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर साइबर थ्रेट इन द करंट डिजिटल लैंडस्केप। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक आपको साइबर थ्रेट नहीं है। तो ऑप्शंस आपके रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग स्कैम, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट या IoT वर्नरेबिलिटी। देखो आपको सारे ही पता है, जिसमें कोई इसमें स्कैम आ रहा है, किसी में अटैक आ रहा है, जिसमें वर्नरेबिलिटी आती है, तो ऑब्वियसली फिर सी में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली इसका सी आंसर हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इज नॉट अ साइबर क्राइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5G का क्या फ़ायदा है ओवर 4G। तो उसमें क्या बात करते हैं 5G के में? तो 5G बेसिकली क्या करता है? आपकी जो है हायर डाटा रेट्स होता है, लेकिन एंड लोअर लेटेंसी होता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है स्वयं इनिशिएटिव। तो इसका बेसिकली क्या काम है? स्वयं इनिशिएटिव बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन और MOOCs को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्वयं की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। इसकी आपको दी हुई है, देखो, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है, ये बेसिकली प्रोग्राम है ऑफरिंग फ्री एक्सेस टू
फ्री एक्सेस टू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। MOOC का आपको पता होना चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है कवरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आपको स्वयं की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और ऑनलाइन एजुकेशन एंड MOOC का पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्रांति। ई क्रांति के बारे में क्या है, ई क्रांति क्या है आपका, ई क्रांति जो गवर्नमेंट सर्विस में प्रोवाइड किया है। ई क्रांति इज अ मिशन मोड अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन क्या फोकस करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को ब्लाइंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी के पीछे या बिटकॉइन वगैरह जो होता है इसके पीछे कौन सी है, आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है बट स्टिल आ जाता है अभी भी। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिसेंट ट्रेंड में यूज़ चल रहा है AI और ML। तो AI मतलब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और ML मतलब मशीन लैंग्वेज। तो इसके इन गवर्नेंस में इसका क्या यूज़ है, तो बेसिकली ये क्या करता है, इन्हांस करता है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेटिक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, येस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर हम बात करते हैं डीप फेक। यस, डीप फेक अब बहुत सी मूवीज़ में आजकल जो बहुत ही हाई एडवांस क्राइम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में भी आपको दिखेगा डीप फेक के बारे में। तो डीप फेक क्या है, एक हाईली रियलिस्टिक मैनिपुलेटिव मीडिया है फॉर क्रिएटिंग यूजिंग AI। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। NPTEL is a joint initiative by IITs and IISCs primarily for providing what? तो क्या ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, क्या आपको रिसर्च ग्रांट इन टेक्नोलॉजी, या फिर एक डिजिटल रिपोजिटरी है फॉर ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, या फिर ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करा रहा है फॉर कंटेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेज, या फिर एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्टार्टअप फंडिंग। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा। फिर मैं इसको अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका आंसर आपको कॉमेंट में पिन कर दूँगी। तो ऐसे ही और मैं सब्जेक्ट्स के PYQs और मॉक क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।